व्यूअर्स, 60 रुपए का शेयर 2000 का हो गया, 10 रुपए का स्टॉक 60 का बन गया। ये कहानियां आपने भी सुनी होंगी, लेकिन सवाल यह है, ये कहानियां हकीकत में या सादा लोग शहरियों को फंसाने का एक जाल? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर तेजी के साथ एक और खतरा भी जन्म लेता है। पेनी स्टॉक का खतरा, वो स्टॉक्स जिनकी कीमत कम होती है लेकिन ख्वाब बहुत बड़े बेचे जाते हैं। रातों रात अमीर बनने के वादे, सोशल मीडिया के टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर की खबर वाले मैसेजेस, और नया सरमायाकार सबसे पहले इसी जाल में फंस जाता है। आखिर पेनी स्टॉक्स हैं क्या? पाकिस्तान में उनकी कितनी ट्रेडिंग हो रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये मुनाफे का मौका है या सरमाया डुबोने का शॉर्टकट? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और माहिरीन की राय आपके साथ शेयर करेंगे और समझाएंगे कि कैसे पेनी स्टॉक्स की निशानदेही मुमकिन है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। व्यूअर्स, अक्सर हम ये बातें करते हैं कि 60 रुपए के स्टॉक शेयर 2000 रुपए के हो गए, या 10 रुपए का सीमेंट 60 रुपए का हो गया। मगर हमें यह समझने की भी ज़रूरत है कि माजी की कारकर्दगी मुस्तकबिल की अक्कासी नहीं करती। ये कहना है फुरकान पोंजानी का, जो माजी में बतौर फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर चुके हैं। उन समय दीगर सरमायाकार समझते हैं कि एक अरसे के दौरान जिन 10 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, उनमें कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं जिनके बारे में किसी ने सुना ही नहीं होता। ये ऐसी पेनी स्टॉक कंपनियां होती हैं जिनके लिए मकामी तौर पर बाज़ लोग चिल्लर स्टॉक या कचरा स्टॉक जैसी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया तेजी के दौरान हज़ारों नए सरमायाकारों ने मुल्क में पहली बार स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की है, और ऐसे में तज्जियाकार फिक्रमंद हैं कि कहीं ये नए सरमायाकार किसी ऐसी जगह सरमायाकारी न कर बैठें जिसकी उन्हें बहुत कम समझ बूझ हो। पेनी स्टॉक्स क्या हैं और पाकिस्तान में उनकी ट्रेडिंग कितनी होती है? व्यूअर्स, पेनी स्टॉक से मुराद उन कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी कीमत इंतहाई कम होती है, और अगरचे ये स्टॉक सरमायाकारी का अच्छा मौका भी लगती हैं, लेकिन इनकी कारोबारी साख पर सवालिया निशान भी होता है। माहिरीन के मुताबिक जब भी बाजार में तेजी होती है तो बाज़ लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर कम कीमत वाली कंपनी के स्टॉक ज़्यादा खरीदे जाएं तो उससे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। पेनी स्टॉक्स वाली कंपनीज की कारोबारी सरगर्मियां गैर तस्दीक शुदा होती हैं या उनका बिजनेस मॉडल गैर मुस्तहकम हो सकता है। इसका यह मतलब ही नहीं कि तमाम सस्ते स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स ऐसा कारोबार है जिसका बिजनेस मॉडल कमज़ोर और खामियों से भरपूर हो, मगर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा हो। सुनने में ये नाकाबिले यकीन कहानियां होती हैं। माहिरीन मिसाल देते हैं कि कुछ छोटे स्टॉक्स वाली कंपनीज ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया होता है। अगर शरह सूद में कमी आती है तो उनकी आमदन अचानक बढ़ जाती है, और इसी की बदौलत सरमायाकार उनकी जाने मुतवज्जे हो जाते हैं। डार्सन सिक्योरिटीज़ में पोर्टफोलियो मैनेजर शहरियार भट्ट 22 साल से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज के शोबे से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी के बायस गुज़िश्ता एक साल के दौरान लगभग 1 लाख से ज़्यादा नए सरमायाकार इसमें शामिल हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिलहाल 580 कंपनीज लिस्टेड हैं, और गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान इस तादाद में कमी आई। शहरियार भट्ट को खदशा है कि नए आने वालों में बाजार की आगाही कम है। कई लोग अब भी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का जायजा लेने के बजाय सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर या किसी के कहने पर या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़कर या सुनकर सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स ने पिछले 2 वर्षों के दौरान अच्छा मुनाफा दिया, जो कि 2024 के दौरान औसतन 80% के करीब है, और 2025 के दौरान 51% रहा। जब मार्केट का हजम बढ़ जाए तो कम आमदन वाला सरमायाकार भी मार्केट में दाखिल होता है, और ऐसे सरमायाकार ज़्यादा कीमतों वाले ब्लू चिप स्टॉक्स को अपनी दस्तरस से बाहर समझते हैं। पेनी स्टॉक्स के जरिए कम वक्त में रातों रात दौलतमंद होने का ख्वाब देखते हैं। मसलन 8-10 रुपए में आपको टेलीकॉम या टेक्सटाइल जैसी कंपनियां मिल जाती हैं, जो हकीकत में तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनमें ट्रेडिंग का रुझान जारी है। इन स्टॉक्स के हवाले से बहुत सी ज़्यादा क्या सराहियां भी की जा रही होती हैं, लेकिन अचानक उतार चढ़ाव के अलावा साल हर साल तक इनकी कदर में कोई इजाफा नहीं होता। और इसी वजह से अक्सर कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मार्केट में तेज़ी तो आई, मगर उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिल सका। सरमायाकार ये सोचकर 2 रुपए वाला स्टॉक मत खरीदें कि इसकी कीमत में 1 रुपया भी बढ़ गया तो उन्हें 50% मुनाफा मिल सकता है। पेनी स्टॉक्स की निशानदेही कैसे मुमकिन है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। सरमायाकार फुरकान पोंजानी का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि कम कीमत वाला हर स्टॉक बुरा हो और उसे पेनी स्टॉक ही कहा जाए। उनकी राय में ये देखना ज़रूरी है कि एक स्टॉक के पीछे कोई अच्छा बिजनेसमैन खड़ा है या नहीं।
बाज़ कंपनियां बोनस देकर या अपना स्टॉक स्प्लिट करके शेयर प्राइस कम रखती हैं ताकि ये लोगों की पहुंच में हो, जैसा कि हालिया तारीख में पाकिस्तान की बाज़ कंपनी जैसे कि लकी सीमेंट और UBL ने किया है। कम कीमत वाले स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के दरमियान यही फर्क है कि एक के पीछे असल कारोबार खड़ा होता है जिसकी साख होती है, जबकि दूसरे केस में ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंपनी का प्लांट बंद पड़ा है और उसकी सेल्स नहीं हो रही लेकिन फिर सस्ता हो जाने पर बड़े बड़े वादे किए जाने लगे तो ये पेनी स्टॉक बन जाता है। स्टॉक खरीदने से पहले ये देखना जरूरी है कि आया जिस कंपनी का स्टॉक खरीदा जा रहा है वो डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में तो नहीं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे अगर उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फीस अदा ना की हो, उसकी बुक्स में कोई मसला हो, उसने अपनी सालाना शेयर होल्डिंग मीटिंग ना कराई हो, या फिर लिस्टेड रहने के लिए जरूरी दीगर कवानीन में से किसी की खिलाफ वर्जी की हो। जब कोई कंपनी नॉन कंप्लाइंट या डिफॉल्ट हो जाए तब भी लोग उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ताहम आपको ये मालूम नहीं होता कि कंपनी कब स्टॉक एक्सचेंज से निकल जाएगी या उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। ऐसे में सरमायाकार ये शर्त लगा रहे होते हैं कि इन कंपनीज का जवाल उरूज में बदल जाएगा और मुमकिन है कि कुछ कंपनियां टर्न अराउंड करने में कामयाब हो जाएं, मगर इसके इम्कानात बहुत कम होते हैं। शहरियार भट्ट कहते हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स देख सकते हैं जहां तमाम जरूरी मालूमात मौजूद हैं। डिफॉल्ट कंपनीज का अलग से जिक्र किया जाता है जिसे नॉन कंप्लाइंट के नाम से देखा जा सकता है। रेगुलेटर आपको खबरदार करता रहता है कि ऐसी कंपनीज में सरमायाकारी से गुरेज करें। इब्तदाई तौर पर उन्हें 60 रोज के लिए नॉन कंप्लाइंट में डाला जाता है और अगर फिर भी वो नॉन कंप्लाइंट रहें तो उन्हें स्टॉक मार्केट से खारिज कर दिया जाता है। सरमायाकारों की कोशिश होनी चाहिए कि वो कंपनीज के बारे में पढ़ें कि आया वो वाकई कोई काम भी कर रही हैं या उन पर ताला लगा हुआ है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि सरमायाकार कंपनीज की गुज़िश्ता 3 या फिर 5 साल कारकर्दगी देख सकते हैं कि ये आमदन कमा भी रही हैं या फिर नहीं। लोगों के पास इस दौर में ऐसी कोई वजह नहीं कि वो कस्टा स्टॉक्स के झांसे में है। व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट जुए का अड्डा नहीं और पेनी स्टॉक्स कोई जादू की छड़ी नहीं। 2 रुपए का स्टॉक अगर 3 रुपए भी हो जाए तो ये मुनाफा नहीं, अक्सर एक धोखा होता है। याद रखें, कम कीमत का मतलब सस्ता मौका नहीं बल्कि अक्सर कमजोर बिजनेस की निशानदेही होता है। अगर कोई कंपनी बंद पड़ी है, उसकी फैक्ट्री पर ताला है, सेल्स सिफर है, फिर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं तो समझ लें सरमायाकारी नहीं क्या सराई है। मार्केट में पैसा सिर्फ सब्र, तहकीक और समझदारी से बनता है, व्हाट्सएप टिप्स से नहीं। नए सरमायाकार लालच से बचें, रिकॉर्ड देखें, बिजनेस समझें और कस्टा स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि मार्केट सबको मौका देती है लेकिन सिर्फ समझदार को बचाती है। और सरमायाकारी से पहले सोचना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्दबाजी का एक फैसला पल भर में आपको कंगाल कर सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी पेनी स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।